डायरेक्शन फील करता हूँ इस कलाम को शेयर करने के हवाले से, और मैं इसको 9वीं आयत से पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और 9वीं आयत। लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दना में मार की तरह नींव रखी, और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और 12वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13वीं आयत जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके साथ एक रूहानी बिल्डिंग, जिसको पौलुस यहाँ पर खुदा के रूह की हिदायत से बताते हैं, आपसे बात करूँगा कि हम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हैं। खेती में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं कि हमें खुदा ने पौधों के साथ तशबीह दी है। अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह फरमाते, मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। फिर अंजीर के दरख्त की बात, फिर जैतून, फिर एक ऐसा पौधा ज़बूर नवीस कहते हैं जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया हो। इसी तरह अमारत भी, इसी तरह अमारत। तो हम कलाम कहता है, पौलुस कहते हैं कि मैंने दना में मार की तरह नींव रखी है। फाउंडेशन वो कहते हैं मैं डाल चुका हूँ। इसको मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, 10वीं आयत। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दना में मार की तरह नींव रखी, और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है। तो हम रूहानी ज़िंदगी में खुदा के लोग होते हुए, मेरे अजीज़ों, खुदावंद में तामीर होते हैं। और बहुत दफ़ा हम खुदा के लोग होते हुए ये भूल जाते हैं कि हम एक तजर्बे में से गुजर रहे हैं। खुदा हमें एक सफ़र में गुजार रहा है, और हम बड़े हो रहे हैं। ना सिर्फ कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो तो जिस्मानी तौर पर शायद बड़े हो रहे हैं, ज़हनी तौर पर बड़े हो रहे हैं, हम रूहानी तौर पर बड़े हो रहे हैं, और हमें एक कद तक पहुंचना है। अब बड़े होने के कई मेथड हैं यहाँ पर, कि जब आप बड़े होते हैं तो आपकी क्वालिटी क्या होगी। आप सोना, चांदी या कीमती पत्थर का चुनाव करेंगे, या आप लकड़ी या भूसे का और घास का रद्दा रखेंगे। तो ये चुनाव है हमारे पास, ना सिर्फ के खादम के पास कि वो कैसा रद्दा रख रहा है। यस, उसको भी ऐसे ही अपने काम में स्ट्रिक होने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पास्टर या एक चर्च का लीडर ही नहीं जो आजमाया जाएगा। कलाम में लिखा है कि हर एक का काम आग से आजमाया जाएगा। तो हम अपने आप को या किसी और को जस्टिफाई नहीं करना चाहते कि कोई मेरे ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है, कोई मुझे कौन चेक करने वाला है। नहीं, खुदावंद ने एक म्यार सेट कर दिया है कि जिस चीज में भी आपका ख्याल है कि आप तैयार हैं, आपको उसके लिए आग में से गुजरना पड़ेगा। और ये डिसाइडेड है, ये तयशुदा है। आप उन दुखों को जो मर्जी नाम दे लें, लेकिन बेसिकली वो दुख मुझे और आपको चेक करने के लिए हैं कि हम कहां तक पहुंचे। और बहुत दफा आपको जिंदगी में मौका मिलेगा जब आप खुद अपने आप को कह सकेंगे कि मैं वहां पर नहीं पहुंचा जहां मुझे होना चाहिए था। यानी जैसे मैं कहता हूं कई बार कि खुदावंद, मैं हार गया, मैं उस जगह पर नहीं पहुंच सका जहां मुझे होना चाहिए था। मैं अपने सब्र को जहां देखता था वहां नहीं है।
मैं अपनी पाकीज़गी को जहां सोचता था वहां नहीं है, और सो ऑन। बहुत सारी हमारी जिंदगी की बातें हैं, इवन कि मोहब्बत। कई दफा हम लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो वो खुद ही देखते हैं कि वो हार गए, क्योंकि उनके पास ग्रज है, उनके पास एंगर है, अनफॉरगिवनेस है। तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं मैं हार गया हूं। और ये बहुत जरूरी है हम ये जानें। अब डिसिप्लिन क्या है खुदा के कलाम का, कि हमने डिसिप्लिन ये रखना है कि मुझे खुदा के कलाम को सोने की तरह रखना है, क्योंकि असल में ये सोना है, ये चांदी है, ये कीमती पत्थर है। एक ऐसी चीज है जो आग के अंदर जाया नहीं हो सकती, जो आग के अंदर अपनी क्वालिटी लूज नहीं कर सकती। ये कलाम ही है जो हमको एक ऐसी इमारत बना रहा है जो कायम रह सकती है। लेकिन एग्जैक्टली यही कलाम मैं खुदा के बंदा के बारे में जानता हूं, उसकी गवाही है कि उसने खुदावन से कहा कि खुदावन ये काम जो दुनिया करती है, मैं क्यों नहीं उसको करता। तो खुदा का जवाब उस बंदे के लिए था कि क्योंकि तू मेरे कलाम को सोने की तरह समझता है। तो जब कोई कलाम सोने की तरह समझेगा तो फिर तोले, माशे और इससे भी छोटे पैमाने बड़ी वैल्यू रखते हैं। अगर आप एक सुनार के पास जाएंगे तो आप उसको पूछेंगे कि आपके पास छोटे से छोटा पैमाना क्या है, तो वो किसी बहुत छोटे से छोटे पैमाने का नाम है। तो अभी तोला बोल रहा हूं, मुझे तो तोलों का ही ज्यादा पता है, लेकिन शायद इससे भी अब तो साइंटिफिकली और भी ज्यादा सब डिवीजन हो चुकी हो पैमानों की। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है, गो के लाइफ में इतना टाइम ही नहीं मिला, खुदा का शुक्र हो कि सोने की दुकानों पर जाया जाए, लेकिन कई दफ़ा कभी किसी मॉल में या कभी जहाँ मल्टीपल शॉप्स थी तो जाने का इत्तेफाक हो ही गया। तो मैंने देखा कि उनका जो तराजू है वो एक शीशे के केस में बंद है, कि वो हवा भी नहीं उसको अंदर लगने देते, कि हवा का दबाव भी उसका बैलेंस खराब न कर देगा, क्योंकि वो सोना तोल रहे हैं या चांदी तोल रहे हैं, जो कि एक बहुत कीमती चीज का नाम है। और खुदा का कलाम सोना और चांदी और कीमती पत्थर है, जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। और ये डिपेंड करता है इंसान के अपने ऊपर कि वो खुदा के कलाम को किस धात से मुशाबे करता है। लेकिन एक बात मस्ट है कि जो कलाम पर उसका अमल है वो आग से चेक होगा, आग में से गुजारा जाएगा। अब उस हिस्से के लिए आग कहां से आएगी? हो सकता है आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका बाप, आपकी मां, आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉई, आपका मैकेनिक, आपका डॉक्टर, आपका टीचर, किसी को भी खुदा यूज कर सकता है, किसी को भी, ताकि आपको टेस्ट कर सके कि आप उस रद्दे में कहां तक अपने आप को लेकर गए हैं। तो हमें बड़ी एहतियात रखनी है। हमें बुनियाद मिल चुकी है और उसका नाम है यीशु मसीह। और जो हैकल, जो चीज बन के निकलनी है, उसका नाम है खुदा का मकदस। शुरू हुई है ये बिल्डिंग अमारत से, और वो अमारत है यीशु मसीह। इससे ज्यादा मैं नहीं आज बुनियाद पर बात करना चाहता। और जब वो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी तो यहीं पर रसूल कहते हैं तुम हो क्या। मैं इसकी ऊपर से आयत पढ़ने लगा हूं। 16वीं आयत में लिखा है, 16th वर्स, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। अब इस मकदस को बर्बाद कौन कर सकता है? वही
जिसने इसमें घास, लकड़ी और भूसे का रद्दा रखा। जब आग आई तो इस बिल्डिंग के अंदर से उसको जला के चली गई। जहां पर भी लकड़ी होगी, मैं अक्सर अपने घर में सैमुअल कई मसलों का हल आग बताता है, उसको आग बड़ी पसंद है कि समहाउ वो कई मसलों का हल आग ही बताता है कि इसको जलाते हैं। मैं हमेशा उसको कहता हूं, बेटा यहां सारे घर लकड़ी के हैं और सूखी हुई लकड़ी, और मैं कभी भी नहीं उसको कभी अलाउ करता कि वो अनअटेंडेड कभी आग छोड़े, क्योंकि मुझे बहुत मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई बिल्डिंग लकड़ी की हो और उसके किसी भी हिस्से पर आग लग जाए तो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लकड़ी ही एक ऐसा सोर्स है जो आग की मदद करती है कि ये और भड़के। हाँ, पेट्रोल भी या गैस भी है, दैट ऑल्सो जिस हेल्पर है आग के लिए, लेकिन जो हमारी अपनी अकल काम करती है कि हम लकड़ियां जमा करते चलो आग जलाते हैं। तो मैं हमेशा उसको कहता हूं, नहीं बेटा डोंट डू इट, ये रिस्की है, बहुत नुकसान ना हो जाए कहीं। लेकिन कैसे कोई शख्स उस बिल्डिंग को बचा सकता है जिस बिल्डिंग के अंदर से आग ने गुजरना ही गुजरना है, कि जब वो बिल्डिंग बन रही होगी उसका जो बनावट है, उसकी टेस्टिंग के अंदर आग शामिल की गई है। पहले से बता दिया गया है कि ये बिल्डिंग आग में चेक की जाएगी, ये इमारत आग से टेस्ट होगी, और फिर बनाने वाला ये ना समझे कि मैं आग से मुतल्लिक क्या चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और ये डिसीजन कंप्लीटली ईमानदार का है कि वो क्या अलाउ करता है। हां, प्रीचर पर भी बहुत आता है, लेकिन प्रीचर को डील करने की जिम्मेदारी भी ईमानदार पर है। अगर उसने निजात पाई और उसकी फाउंडेशन का नाम यीशु मसीह है, तो उसको पता होना चाहिए कि जो उसके कानों में जा रहा है ये कलाम में है या नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है। बीरिया के लोग खूबसूरत स्टैंडर्ड है, जो पौलुस मुनादी करता था वो बाइबल में जाके ढूंढते थे, ये लिखा कहां है, मुझे बताइए। मुझे याद है मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त ने कोई 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई, स्मॉल क्लिप उसने मुझे बना के देखी। मेरी भी उससे बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, खुदा मुझे माफ़ करे मैं रेफरेंस देने लगा हूं कि एक है खुदा की बादशाही, एक है आसमान की बादशाही। इस पर उन्होंने डिफरेंट बातें की। और अपनी जान को दुख देने से क्या फायदा, उसको बोले जब यहाँ पे कैंसिल होगा। तो मेरे अजीजों, मैंने इसको सर्च करना शुरू किया कि मैं देखूं कि कहाँ खुदा की बादशाही है, कहाँ आसमान की बादशाही है। हो सकता है कोई टेक्निकली तौर पर कुछ चीज़ें फ़र्क भी हों, लेकिन जो मेजर डिफरेंस मुझे समझ आया वो ये आया, जो आपके साथ भी कई दफ़ा शेयर करता हूं मैं, कि मत्ती की इंजील में जो आयतें आसमान की बादशाही हैं वही आयतें लूका की इंजील में खुदा की बादशाही हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है, कोई भी टीचिंग, कोई भी बात जो भी आप करते हैं, अगर वो कलाम में लिखी हुई नहीं है और आप मानते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सुनने वाले पर होगी। हम ब्लेम नहीं कर सकते, ओ खुदा मुझे फलां ने सुनाया था और मैंने मान लिया। आपका क्या ख्याल है कि कैसे हम रस्मों में से निकल रहे हैं? मेरे पास क्या अथॉरिटी है कि मैं चर्च को पकड़ूं, सेवियर चर्च को, और उसको रस्मों के खिलाफ कलाम सुनाना शुरू कर दूं, ये भी रस्म में छोड़नी है, ये भी रस्म छोड़नी है, चलो फौरन नहीं छोड़नी लेकिन इस पे काम कर रहे हैं। क्या मेरे पास इख्तियार है सिवाय खुदा के कलाम के कि मैं अपने सुनने वालों को सिर्फ ये कहने का हक बजाने हूं कि सर ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, ये बात बाइबल में नहीं है। कोई भी चीज हो, सिंपल प्रिंसिपल है, मुझे आप बाइबल में से लिखा दिखाएं कि क्या ये बाइबल इसको प्रूव करती है, क्या बाइबल इसको रिकमेंड करती है। अगर खुदा का कलाम उसके साथ खड़ा है, हम भी उसके साथ करें। कोई कलाम क्या लिखा है,
जो नबी हैं वो बारी बारी से बोलें और दूसरे उस कलाम को परखें, दूसरे उस कलाम को परखें। ये नहीं है कि कोई अजीब बात कर दी है नबी ने आकर और हम उसके पीछे चल पड़े और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। नो सर, आप बहुत स्पेशल नबी हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, आप बहुत अच्छे पास्टर हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन जो आप टीचिंग प्रीच कर रहे हैं क्या ये बाइबल में हुआ है? बिलीव करें, अगर यीशु मसीह ने खुद रसूलों को मेरे और अपने बीच में ना रखा होता, इन रसूलों की कम से कम मेरे लिए कोई बड़ी वैल्यू ना होती। कई लोगों के लिए आज भी उनकी वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं वो रसूल हैं, 12 रसूल हैं, उनकी बातों पर ना आप जाएं। लेकिन मैं जो पॉइंट बनाना चाहता हूं कि जब खुदा ने खुद यीशु मसीह ने उनको बीच में इन्वॉल्व किया कि तुम्हारे थ्रू आगे कलाम जाएगा, तो यीशु मसीह ने खुद बाइंडिंग कर दिया, उनकी ज़हन खोला। फिर आज ही मैं पौलुस की बात फिलिपियों में पढ़ रहा था, इसको मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं वापस इस पे आता हूं। फिलिपियंस का 4था बाब, आखिरी बाब यानी फिलिपियंस का, पौलुस का खत फिलिपियों के नाम। और आपको तो बहुत सारों को तो ये आयत वैसे भी पता होगी जो मैं बोलने लगा हूं। हो खुदा तेरा शुक्र। 8वें आयत में लिखा है फाइनली। फाइनली का मतलब है ऊपर बहुत सी बातें हो चुकी हैं जो आपने घर में पढ़नी है 4थे बाब में, और 4 ही तो बाब है। अगर आप पूरा ही फिलिपियों का खत पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और मैं भी पढ़ूंगा। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, मुझसे, पौलुस कहते हैं मुझसे, हालांकि वो खुदा की रूह की हिदायत से बोल रहे हैं, वो आराम से कह सकते थे कि जो बातें तुमने 4 अंजीलों में सीखी, वो आराम से कह सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं है। गो कि अंजीलें उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगी, सारी अभी नहीं लिखी गई होंगी, लेकिन रेफरेंस दिया जा सकता था। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। सिर्फ यही नहीं कि मैंने प्रीच किया है, तुमने मुझ में देखी। क्या किया करो? उन पर अमल किया करो। तो फिर क्या होगा? खुदा का इत्मीनान, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। तो हमें जो कुछ भी करना है कलामी मुकद्दस में करना है। हां, अब हम क्या कर सकते हैं? हम उसको थोड़ा सा उसमें लचक पैदा कर सकते हैं, हम उसमें थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा मुआशरे के मुताबिक ढाल सकते हैं। गुड लक, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। गुड लक, नो। जो रिटर्न वर्ड है इसका कोई भी शोशा बढ़ाया नहीं जा सकता, इसका शोशा घटाया नहीं जा सकता। तब ये सोना है, तब ये सोना है। अगर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है फिर ये सोना नहीं है। नो, ये इंप्योरिटी से भर गया है, इसको इंप्योर कर दिया गया है। लेकिन चैलेंज मुझे और आपको क्या है? हमारा काम आग से चेक होगा, हम आग में से गुजरेंगे, और ये आग दुखों की है। खुदा ने दुख हमें टेस्ट करने के लिए डिजाइन किए हैं कि जब हम दुखों में चलाते हैं तो हमारी चीखों की जो इंटेंसिटी है वो क्या है। जब हम रोते हैं हम क्या कहते हैं, हम बोलते क्या हैं, हम कैसे दुखों को डील करते हैं। हमारे सामने बाइबल में लोगों के दुखों के बारे में लिखा है, वो कैसे, क्या उनका दुखों में जाने से पहले, दुखों के जाने के बाद, दुखों में गुजरते हुए क्या रवैया था। पौलुस ने बड़े दुख सहे हैं, रवैया हमारे सामने है। अयूब की हम अक्सर मिसाल देते हैं, रवैया हमारे सामने है। तो मेरे अजीजों, जो हमें एक बिल्डिंग तामीर होना है वो सोने और चांदी और कीमती पत्थरों से होना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और अगर हम किसी चीज को बिल्ड करके चले गए
और हमने वो आगे लोगों को सिखा दी। आज कितने लोग हैं कि जो लकड़ी का रद्दा रखकर उसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। आपको कितने लोग मिलेंगे, मैं लफ्ज मिशन नहीं यूज करना चाहता, आपको कितने खादम मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में लकड़ी का रद्दा रख दिया, भूसे का रद्दा रख दिया, घास का रद्दा रख दिया और अब उस रद्दे के ऊपर लेप करने पे लगे हुए हैं। लेकिन आग तो हर एक का काम आजमा लेगी और जिसका काम बाकी होगा उसे अजर मिलेगा, लेकिन जिसका काम जल जाएगा सजा पाएगा, नुकसान उठाएगा। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें यसुमसी बुनियाद से शुरू करके खुदा के मकदस में जाके ढलना है। अगर हम इस सफर को इस तरह नहीं बना सकते तो हमारी सारी दौड़ धूप जाया हो जाने का खतरा है, सारी दौड़ धूप जाया हो जाने का खतरा है। क्योंकि इब्लीस जिंदगियों को इसी तरह डील करता है कि हम मेयार को गिराएं, हम क्वालिटी को गिराएं। मुझे एक अजीज कल परसों ने फ़ोन किया तो वो कह रहे थे कि नुकसान जो हो रहा है वो ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है चीज़ों का मेयार गिरता जा रहा है। और ये बहुत सिंपल है समझना, ताकि चीज़ों पर लागत कम आए और उनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्या हम अपनी रूहानी ज़िंदगी का मेयार गिरा पाएंगे जबकि हमने आसमान पर इब्राहिम के साथ रहना है, हमने आसमान पर हनूक के साथ रहना है, जब हमने वहाँ पर एलिया के साथ रहना है, इसहाक याकूब के साथ रहना है, सारे नबियों के साथ रहना है। क्या आप 21वीं सदी का मसीही ये तसव्वुर कर सकता है कि मेरी रूहानियत का मेयार 21वीं सदी वाला होगा, लेकिन मैं पहली सदी के मुकद्दसों के साथ, दूसरी सदी, तीसरी सदी के मुकद्दसों के साथ रहूंगा या कबल अज़ मसीह के मुकद्दसों के साथ रहूंगा? क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हम 12 रसूलों के साथ बैठे होंगे? क्या हम ज़हन में ला सकते हैं कि कलाम को मैं अपनी मर्जी से अमल में लाऊंगा और फिर मैं तवक्को करूंगा मुझे रिजल्ट वो मिलेगा कि मैं रसूलों के बराबर बैठूंगा? किस तरह हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, ये शरारत इब्लीस की है ताकि जो रद्दे रख रहे हैं वो सोने की बजाय लकड़ी के भी रख ले। आप समझें कि जो शख्स लकड़ी का रद्दा रख सकता वो सोने का नहीं रख सकता है। यही डिसेप्शन है। आपका क्या ख्याल है, जो लोग चर्च आ सकते हैं, जो जूम में बैठ सकते हैं, क्या वो खुदा से बातें नहीं कर सकते? वही तो करते हैं, और कौन करते हैं? आपका क्या ख्याल है, जो टाइम से चर्च आते हैं या रेगुलर चर्च आते हैं, वो खुदा की परस्तिश नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वही तो करते हैं। लेकिन फिर वो वहां आकर कैसे मार खा रहे हैं? इसलिए कि एक दुश्मन है जो उनको वर्गला रहा है ताकि कहीं आखिरी लम्हे पर इनको मैं मार गिराऊं और कईयों का काम जलाया जाएगा, जल जाएगा और वो खुद बच जाएंगे, मगर जलते जलते। कैसे? क्योंकि वो एक दुरुस्त बुनियाद पर खड़े हैं, एक दुरुस्त बुनियाद से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अजर कोई भी नहीं। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो इन छोटे से छोटे हुक्म को तोड़ देगा, छोटे से छोटे हुक्म को तोड़ देगा और यही आदमियों को सिखा देगा, वो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा होगा। मत्ती की इंजील का 5वां बाब आप खुद पढ़ सकते हैं। तो हमें खुदा के हर एक हुक्म को क्या लेना है? सोना, और इसको इतना बारीक बीनी से तोलना है कि हवा भी इसका बैलेंस ना खराब कर सके। एग्जैक्टली शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर, जो कुछ खुदा ने फरमा दिया हमने सुन लिया, देन एंड देयर। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जो बातें खुदा ने मूसा से की, मूसा ने वो यशवा से की और यशवा ने हर एक काम को उसके मुताबिक किया। आप नूह की कश्ती उठाकर देखें, एक काश्तकार आदमी ने कश्ती बनाई और लिखा है उसने उस पर वैसे ही अमल किया जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया। अमल नहीं किया, वैसा ही अमल किया जैसा उसको हुक्म दिया। जब आप वैसा ही अमल करें, जब मैं वैसा ही अमल करूं जैसा मुझे हुक्म मिला, तो इस तौल को कहा जाएगा सोना, चांदी और पत्थर।
लेकिन जब मुझे हुक्म कुछ मिले और मैं उसके जवाब में कुछ और करूं या डिले करूं या उसमें फ्रैक्शन पैदा कर दूं, जैसे लोग करते हैं अक्सर, लोग कहते हैं यार 2,000 रुपया तो देना, अच्छा 2,000 तो कोई नहीं थे, 1,500 ले लो। अब पता चला कि उनका 2,000 तो बिजली का बिल था और 1,500 रुपये उन्होंने बिल नहीं पे किया, वो 1,500 फिर घर खा गए, उन्हें और चीजें खरीद ली, बिल बैंक वहीं रह गया। तो इसका क्या मतलब है, आपने मदद तो कर दी मगर काम नहीं बना। तो कई दफा हम खुदा के कलाम को इस तरह ट्रीट करते हैं कि हम खुदा के कलाम पर अमल तो करेंगे लेकिन पूरा जोर मार कर नहीं करेंगे, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे। और ये आपको पता है ये कितना बड़ा नुकसान है कि अगर एक लकड़ी का रद्दा सोने के अंदर हुआ, वो बिल्डिंग सोने की नहीं कहलाएगी, वो बिल्डिंग सोने की नहीं कहलाएगी, उसके अंदर लकड़ी इस्तेमाल हुई है और आपको बताना पड़ेगा ये बिल्डिंग सोने और लकड़ी की बनी हुई है। हाँ, ये बिल्डिंग चांदी की और घास की बनी हुई है। घास कहां से बीच में आ गई? हाँ, बीच बीच में रद्दा जो है वो घास का लगाया गया, सारा सोना ही है, समझे कि अब सारा सोना ही समझे आप, बस थोड़ा सा जो है हमने इसमें लकड़ी को इस्तेमाल किया, रियली। तो आपने पूरी बिल्डिंग इंप्योर कर दी। तो जब आपने इतना कुछ कर लिया तो इसको क्यों लकड़ी का लगाया, इसको भी सोना ही जाने देते। और कितने लोग पछताएंगे, ओ खुदा ये एक बात मेरी जिंदगी की थी, ये एक तेरा हुक्म न मानने से मैं रह गया। ये सिर्फ आपको पता है जब लोग दौड़ में दूसरे नंबर पर आते हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, क्योंकि वो फ्यू सेकंड से हारते हैं, सिर्फ आधे सेकंड से, 1 सेकंड से या 2 सेकंड से हारते हैं और वो रह जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा और जोर मारता तो मैं मेक कर जाता, क्योंकि जीतने वाला सेकंड्स में जीता है, सेकंड्स के डिफरेंस पे जीता है। और मेरे अजीजों, खुदावन पाक है, उसका कलाम पाक है और उसका कलाम ऐसा पाक है जैसे चांदी 7 बार साफ की गई हो। ज़बूर 12 में इस आयत को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम के बारे में 2 आयतें पढ़ूंगा, ज़बूर 12 और ज़बूर 19 में। जी, ज़बूर 12 निकाले मेरे साथ और उसकी 6ठी आयत। अब पूरे ज़बूर में और भी बहुत सी बातें प्यारी प्यारी होंगी, लेकिन चले इसको मैं पढ़ता हूँ 6ठी आयत को। ज़बूर 12 की 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानित जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। लीजिए अब आप इस चांदी को गुजार लें आग से, ये पहले ही 7 बार साफ हो चुकी है। खुदा का कलाम भट्टी में मिट्टी पर ताया गया है, 7 बार साफ हुआ है। आप ले जाएं खुदा के कलाम को, आप जहां मर्जी कलाम लेकर खड़े हो जाएं। मुझे आज तक अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई, कभी कलाम पर नहीं हुई। किसी की आज तक खुदा का शुक्र मेरी जिंदगी में मजाल नहीं हुई कि कलाम लेकर मेरे सामने खड़ा हो जाए और मुझे कलाम से शर्मिंदा करे, कभी भी नहीं। मुझे जब भी शर्मिंदगी हुई है अपने आप पर हुई है, अपने फैसलों पर और अपनी बातों पर। मुझे कभी इस कलाम ने आज तक लेट डाउन नहीं होने दिया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, एक भी दफा आज तक नहीं। खुदा की इतनी बड़ी शान है, खुदा की इतनी बड़ी शान है। और 19वें ज़बूर में आइए जरा, ज़बूर 19। हो प्रेज द लॉर्ड, हो खुदा तेरा शुक्र। इसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी है। आप जरा जाइए बाजार, अपने बच्चों के लिए शहद खरीदिए और ऊपर लिखा हो ये प्योर नहीं है,
फिर पता चलेगा कि माँ की गुर्बत किधर गई, फिर पता चलेगा माँ क्या फैसला करेगी, जिसके ऊपर ही लिखा हो कि ये इम्प्योर है, ये शहद खालिस नहीं है। अब तो इम्प्योर शहद बेचने के लिए भी ऊपर प्योर लिखना पड़ता है, ये प्योर है, तब लोग इम्प्योर को खरीदते हैं। आप सोच सकते हैं खुदा का कलाम कितना प्यारा है। कभी कभी एक दिन के लिए उसके ऊपर नए साइन बोर्ड्स लगाए गए और उसकी स्पीड 120 से बढ़ाकर 150 की गई, और बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो समझ आई कि वजीर आजम का बेटा इस पर 150 की स्पीड से गुजरना चाहता था, जिसके लिए एक दिन के लिए इस रोड की स्पीड लिमिट को चेंज किया गया। दिस इज ए हिस्ट्री। लेकिन आसमान पर ऐसा कोई म्यार नहीं जो एक दिन के लिए चेंज हो। खुदा के बेटे से लेकर हर बेटे के लिए वही कलाम है, उसी तरह ही है। वही पाकीज़गी का म्यार है, वही रास्ते का म्यार है, वही मुआफ़ी का म्यार है। हर चीज़ अटल और ला तब्दील है, और यही कलाम खुदा को खुदा बनाती है, जिससे हमारा ट्रस्ट उस पर बनता है, ताकि हम उसके लायक बने, ताकि हम उसको पसंद आएँ। और यही चीज़ उसकी कुदरत को बताती है, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है, क्योंकि वो ला तब्दील है, उसके कलाम में ये कुदरत है। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा आपको बड़ी बरकत है। ये दुआ करते हैं चंद मिनट के लिए।